पहली बार किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप लोगों के सामने मैं मौजूद हूं। इसके पहले तो कभी नहीं आया हूं ना? आए हैं इसी मैदान में? नहीं, मैं दूसरे मैदान में आया हूं। मैं जल्दी भूलता नहीं हूं। मैंने लंबे समय के बाद आए हैं, फिर भी आप लोगों ने तालियां बजाकर बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं यदि आया हूं तो उपेंद्र जी कुशवाहा के लिए। आप यह पूछेंगे उपेंद्र जी कुशवाहा के लिए क्यों आए हैं? ये कि सहयोगी हैं, एनडीए के नेता हैं, और जब यह जीत कर भारत की संसद में पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री बनाने का सवाल खड़ा होगा, तो श्री नरेंद्र मोदी को ही भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना पुरजोर समर्थन है। इसलिए मैं यहां पर आया और हमें बात की अच्छी तरह जानेगा। चाहे एकदम अनपढ़ कोई बिहार को राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक होने दो। पर कौड़ा पर जब बैठ जाए हैं तो केवल भारतीय के राजनीति की बात न करिए, देश विदेश तक के राजनीति की बात करिए लोग। ये हाल है बिहार का, हम अच्छी तरह जानते हैं। बहुत जागरूक हैं लोग। लंबे समय तक आपने देखा है कि बिहार में आरजेडी पार्टी, वैसे आरजेडी की हवा निकलती जा रही है, लेकिन अब कांग्रेस के साथ इन लोगों ने गठबंधन बना लिया है। मैं आरजेडी के बारे में कोई एक बात मैं कहूंगा कि बहनों भाइयों, लालटेन कितनी रोशनी दे? लालटेन तो ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकता है, इससे ज्यादा लालटेन की ताकत नहीं है। लेकिन लालटेन की हालत यह हो गई है कि लालटेन का तेल अब समाप्त हो रहा है और ये घरे में देखले हुआ तो अनुमान कि जब लालटेन का तेल जब खत्म होने लगा तो बत्तियां भभके दे। लोग ये बैठक में मालूम हो लालटेन नया लड़का न जाना चाहिए। जब भभके लगा तो मान ला कि लालटेन बुझाने वाली है और अगर तेल खत्म है। यह हाल आरजेडी के लालटेन का ही। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई ले, कांग्रेस की हालत तो ये हो गई ले कि 10 साल के बाद आपके घर को कोई बच्चा हो या आप पूछबा कि कांग्रेस, तो कहेगा कौन कांग्रेस? जैसे दुनिया की धरती से डायनासोर लुप्त हो गया है, वैसे ही भारत की राजनीति से यह कांग्रेस 10 वर्ष के बाद लुप्त हो जाएगी। आप देख रहे होंगे 52 वर्षों तक अखंड हुकूमत इस हिंदुस्तान में यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। भाइयों, भारत को दुनिया में जो ऊंचाई हासिल कर लेनी चाहिए थी, भारत का कर्ज जितना बड़ा होना चाहिए था दुनिया में, 52 वर्ष तक हुकूमत करने के बाद भी भारत का कद उतना ऊंचा नहीं हो पाया। आप यहां के लोग जो विदेशों में रहते होंगे, आप उनसे पूछिएगा 10 साल पहले भारत के बारे में दुनिया के देशों में क्या धारणा थी और आज दुनिया के देशों में भारत के प्रति क्या धारणा है। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत यदि बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरता पूर्वक नहीं लेते थे। कहते थे भारत ये तो कमजोर भारत है, गरीब भारत है। क्या हम इसकी बात सुने? भाइयों, हालात बदल गए। आज भारत यदि दुनिया के मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है। दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यहां पर भी महंगाई का प्रश्न है। हमारे पास आंकड़े हैं, मैं आंकड़े दे सकता हूं। दुनिया में सभी देशों से
सभी देशों में सबसे कम महंगाई यदि कहीं पर है वो भारत में। राजनीति करते हैं, समाज बनाने की राजनीति करते हैं, इसलिए हम लोगों ने समाप्त कर दिया। जो कहा सो किया। गरीबी का जहां तक सवाल है, सब बात छोड़िए, ईमानदारी से आप बतलाइए। आज यदि 5 किलो मुफ्त राशन लोगों को मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ईमानदारी से बोलिए, हमसे सिपहिया में कमाओ, गांव का रहे वाला ही खुल जाने। एक घर में यदि 4 लोग हों तो चारों लोग 5-5 किलो ले लें। सही बात हो कि नहीं? सही बात है ना? जब पूरा खाए नहीं पहुंचता तो ले जाके कुछ बेच भी दे रहे कुछ महीना। बहनों भाइयों, कभी भी नहीं हो सकता, ना कभी हुआ और न भविष्य में कभी होगा। यह काम 56 इंच चौड़े के सीने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकता है बहनों भाइयों, और कोई दूसरा नहीं कर सकता। देखिए क्या ताकत है आज भारत की। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, आप लोगों को जानकारी है? कितने लोगों को जानकारी है रूस और यूक्रेन के बीच में वर्षों से लड़ाई चल रही है। बराबर रूस की तरफ से बम, गोले, तोप, मिसाइलें चल रही, यूक्रेन की तरफ से बम, तोप, गोले, मिसाइलें चल रही। यूक्रेन में हमारे लगभग हजारों बच्चे, भारत के रहने वाले बच्चे, वहां पर कोई डॉक्टरी पढ़ रहा था, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्हें इस बात की चिंता हुई, ये बराबर मिसाइल, बम, तोप और गोले चल रहे हैं, क्या होगा हमारे बच्चों का? यदि एक भी मिसाइल जहां हमारे बच्चे रहते हैं वहां गिर गई तो हमारे बच्चों की जिंदगी नहीं बचेगी। आंखों में आंसू लेकर उनके माता पिता जो भारत में रहते थे हमारे प्रधानमंत्री से मिले और कहा कि मोदी जी चाहे जैसे भी हो, जो करना पड़े, हमारे बच्चों को यूक्रेन से आप बाहर निकालकर भारत ले आइए। बहनों भाइयों, मैं साक्षी हूं, प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आपको जानकर खुशी होगी, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,000 बच्चे हमारे यूक्रेन से चलकर आ रहे। यह है भारत की ताकत। क्या कभी आपने कल्पना की थी यह दिन भी हमको देखने को मिलेगा? एक से एक। अब यही उपेंद्र कुशवाहा जी, राधा मोहन सिंह जी बता रहे थे कि गवर्नमेंट ने क्या किया है आपको। बहनों भाइयों, हम ऐसा नहीं मानते कि आपके ऊपर कोई एहसान किया। आपको यदि पक्का घर दिया है तो एहसान नहीं किया, शौचालय बनवाया है तो एहसान नहीं किया। हम भले ही सत्ता में, हम शासक के रूप में काम नहीं करते हैं, बल्कि हम एक सेवक के रूप में काम करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, यह हमारा फर्ज था, हमारी जिम्मेदारी। दूसरी राजनीतिक पार्टियां तो बराबर शासक के रूप में जब सत्ता सिंहासन पर बैठ जाती हैं तो ताकत का, सत्ता में बैठने का एक अहंकार उनके मन के अंदर पैदा होता है। बहुत सारे ऐसे, अभी गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे। अच्छा किया उपेंद्र जी ने गैस सिलेंडर पहले से ही अपना चुनाव चिन्ह बना दिया। गैस सिलेंडर तो बाद में बनना शुरू हुआ, आपका चुनाव चिन्ह पहले का है। बताइए, ये जानते थे कि मोदी जी आएंगे, गैस सिलेंडर बांटेंगे, इसलिए पहले से गैस सिलेंडर अपना बनाइए।